आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत के लिए जताई गई आशंका अमेरिकी बच्चों पर सही साबित हुई। 7 दिनों में रिकॉर्ड 2,50,000 मासूम कोरोना संक्रमित। अफगानिस्तान आतंकी मंत्रियों को टारगेट रखने के बयान पर तालिबान की अमेरिका को धमकी। भवानीपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगी ममता बनर्जी। ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और मोदी योगी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप, बाराबंकी में मुकदमा दर्ज। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का गवाह बना राजस्थान, राजनाथ सिंह व नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री परेड, आधी रात को देश के स्थापना दिवस परेड हुई। अमेरिकी विमान के पंखे से झूला झूल रहे हैं तालिबानी, वीडियो हुआ वायरल। अफगानिस्तान बेखौफ महिलाएं तालिबान से ले रही है सीधी टक्कर, लंबी लड़ाई के लिए तैयार। अक्षय की वापसी, मां अरुणा के निधन के 2 दिन के बाद अक्षय कुमार शुक्रवार यानी आज कर रहे हैं काम पर वापसी। और भारत और इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट आई सामने। तीसरी लहर में भारतीय बच्चों को लेकर जताई गई आशंका अमेरिकी बच्चों पर सच साबित होती दिख रही है। यहां बच्चों पर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। इस समय अमेरिका के अस्पतालों में कुल 2,396 कोरोना संक्रमित बच्चे भर्ती हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। यही नहीं, बीते एक सप्ताह के दौरान बच्चों में संक्रमण के 2,50,000 से ज्यादा मामले सामने आए और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक हफ्ते में बच्चों के संक्रमित होने की यह सर्वाधिक संख्या है। तालिबान ने अपनी सरकार में शामिल आतंकी कैबिनेट मंत्रियों को टारगेट पर रखने वाले बयान के लिए अमेरिका को धमकाया है। अमेरिका ने आतंकियों की काली सूची में शामिल तालिबानी कैबिनेट मंत्रियों, खास तौर से हक्कानी परिवार के लोगों के लिए कहा था कि इन्हें वह अपने टारगेट पर बनाए रखेंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान की कैबिनेट खास तौर से दिवंगत हक्कानी के परिवार को लेकर पेटांगन के अधिकारियों सहित कई देशों ने भड़काने वाले बयान दिए हैं। यह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि सीएम पद पर बने रहने के लिए ममता के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की 3 और उड़ीसा की 1 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बाराबंकी में गुरुवार को मुकदमा दर्ज कराया गया है। ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उन पर बिना अनुमति जनसभा करने और लोगों को राम नेही मस्जिद के नाम पर भड़काने का आरोप लगाया है। मुकदमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने राजस्थान के जालौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग का उद्घाटन किया। भारत पाक बॉर्डर पर बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर अगरावा में बन रही देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का कल उद्घाटन हुआ। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि कल का दिन ऐतिहासिक है, अब सड़क पर भी विमान उतरेंगे। उत्तर कोरिया में बुधवार और कल गुरुवार की दरमियानी रात स्थापना दिवस परेड हुई। तानाशाह किम जोंग भी इसमें शामिल हुए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हर साल आयोजित की जाने वाली इस परेड को पैरा मिलिट्री एंड पब्लिक सिक्योरिटी परेड कहा जाता है। परेड का आयोजन राजधानी प्योंगयांग में ही किया गया। किम की मौजूदगी में फाइटर जेट्स करतब दिखाते नजर आए। किम एक बालकनी से लोगों का अभिवादन करते दिखे। सैनिकों ने मार्च पास्ट किया। डॉग
डॉग स्क्वाड भी परेड का हिस्सा बनी। 2 साल पहले तक इस परेड में भारी और खतरनाक हथियार देखे जाते रहे हैं, लेकिन पिछले और इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल की यह तीसरी परेड थी। सरकारी टीवी चैनलों पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पाकिस्तान के एक पत्रकार ने शेयर किया है। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार जे बागवान की ओर से शेयर किए गए वीडियो में तालिबानी लड़ाके लड़ाकू विमान के पंखे पर झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा पुरुष प्रधान सरकार की घोषणा के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं। महिलाओं को अपने खिलाफ खड़ा देख बौखलाए तालिबान ने बुधवार को विरोध कर रही महिलाओं को बेशर्मी के साथ कोड़े और डंडे मारकर सड़कों से खदेड़ दिया। एक महिला हाथ में तख्ती लिए हुए दिखाई दे रही है, जिस पर लिखा है, कोई सरकार सत्ता में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दरकिनार नहीं कर सकती है। महिलाएं कह रही हैं कि अपने हक और आज़ादी के लिए वे तालिबान के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकती हैं। अक्षय कुमार के लिए पिछले कुछ दिन उथल पुथल से भरे रहे। उनकी मां अरुणा भाटिया का उनके जन्मदिन से एक दिन पहले निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता वासु भागवानी के साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने के लिए अक्षय आज यूक्रेन वापस जाने के लिए तैयार हैं। अक्षय हमेशा इंडस्ट्री में सबसे मेहनती एक्टर्स में से एक रहे हैं और अब वे वासु की अनाम फिल्म के सेट पर वापसी कर रहे हैं। अक्षय वासु भागवानी की तारीफ में अक्सर मुखर रहे हैं, जिन्होंने सिनेमाघरों में बेल बॉटम को रिलीज करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला तय समय पर खेला जाएगा। इससे पहले गुरुवार को भारतीय टीम के सहायक फिजियो की कोरोना रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद से इस मैच को लेकर संशय बना हुआ था। भारतीय टीम के सभी 21 खिलाड़ियों का कराई गई कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसका मतलब साफ है कि मैनचेस्टर में खेला जाने वाला मुकाबला बिना किसी रोक टोक के खेला जाएगा। कल गुरुवार को फिजियो योगेश परमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद मैच से पहले होने वाले प्रैक्टिस सेशन को रद्द कर दिया गया था।